नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो भाई आप सभी बच्चों का लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। जैसे कि वादा किया था मैंने कि 5 सितंबर को फॉर्म जो है उत्तराखंड डीएलएड के भरे जाएंगे। तो यस, भरे जा रहे हैं। और अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, जिसे ब्रोशर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके सारे सवालों के जो जवाब होते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, वो दिए जाते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 50% अंक ग्रेजुएशन में और 12वीं में चाहिए या नहीं चाहिए, उसका जवाब भी इसमें है। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या OMR शीट पे होगा, एज लिमिट क्या है, बाकी सारे सवालों के जवाब भी जो है इस वीडियो में आज हम देने वाले। तो बस बच्चों, आपने एक एक पॉइंट को देखना है, समझना है। और कोई भी मुझे कमेंट नहीं करेगा कि मैम एज लिमिट कितनी है, क्योंकि मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो कमेंट का जवाब देने का मतलब ही नहीं बनता और ना ही व्हाट्सएप पे मैसेज देने का जवाब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप भाई डेट नोट करो। 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। 5 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 30 सितंबर तक जो है फीस सबमिट होएगी और 1 से लेकर और 3 अक्टूबर तक अगर किसी के फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है तो वो अपने फॉर्म को करेक्ट करा सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको बता देना, हम भी आपके फॉर्म को करेक्शन करा सकते हैं। कहाँ पे आवेदन करना है? ukdeled.com जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाके आपने करना है। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि मैम हमारा रिजल्ट नहीं आया तो उसमें क्या है। देखो, सबसे पहले उन्होंने लिखा है शैक्षिक योग्यता। अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड परीक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने से तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण कर ली गई हो। तो तिथि से पूर्व, ध्यान दीजिए हाँ इस पे, तिथि से पूर्व। यानी कि अगर मान लीजिए कि आज नोटिफिकेशन आया है तो 3 सितंबर तक जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो जाना चाहिए। अब जिन बच्चों का नहीं आया है उनके लिए तो भाई ये बैड न्यूज़ है ही। उनकी यूनिवर्सिटी ने नहीं रिजल्ट डिक्लेयर किया सितंबर तक भी, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सीटें कितनी है? सीटें आपको पता है उतनी ही सीटें हैं, 650, 25 विज्ञान की और 25 जो है वो आर्ट्स की। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई कौन बच्चा जो है फॉर्म को भरेगा और कौन किस कैटेगरी में आएगा। देखिए, उन्होंने बोला है कि BSc योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण, ठीक है, BTech, B फार्मा, BBA, BCA स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। कृषि के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जिनका ये सारा कैटेगरी में फॉल करता है वो विज्ञान वर्ग में आएंगे। ठीक है, बाकी जिनका BA है और कॉमर्स है, और आप लोगों को पता ही है कि उनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो विज्ञानेतर में होता है। तो यहाँ पर मुझे एक जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि BA योग्यताधारी अभ्यर्थी इंटर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण, BBA और BCA स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेतर। यहाँ पे भी उन्होंने BCA BBA वालों को बोला है कि तुम आर्ट्स में भी कर सकते हो, और यहाँ पे बोला है BBA BCA वालों को कि तुम साइंस में। तो मैं इसे डबल चेक करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने यही इसमें नोटिफिकेशन में डाला है। ठीक है, तो आपने अपना जैसे जिनका कृषि से है, जैसे हॉर्टिकल्चर से, BSc एग्रीकल्चर वगैरह कुछ भी है, तो उनका कंपटीशन जो है वो साइंस वाले स्ट्रीम में होगा। अब बात करते हैं कि आरक्षण कितना होगा। तो इन्होंने आरक्षण के लिए उन्होंने बोला है कि जो उत्तराखंड का शासनादेश संख्या 10 है ना, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। तो इन्होंने इसमें आरक्षण कुछ नहीं लिखा है कि SC को कितना मिलेगा या OBC को कितना मिलेगा, या जो एक्स आर्मी हैं उनके लिए क्या है, मतलब वो जैसे उनकी इसमें एज लिमिट सेट की गई है 30, तो उनको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपको जो शासन आदेश है ना उसको देखना पड़ेगा। तो शासन आदेश तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं डीएलएड टीम से चेक करके फिर बताऊंगी कि भाई कितनी एग्जैक्टली आप लोग छूट दे रहे हो इसमें एज लिमिट में। तो प्रॉपर अभी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी उन्होंने बताई है वो बताई है 19 से लेकर 30 वर्ष तक। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी OBC SC ST वालों के लिए मैं एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, और इस तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्म की फ़ीस 600 है कुछ, और 350 और 150 के आसपास। अब जब आप इस कोर्स में बैठेंगे ना बच्चे, इस कोर्स को करेंगे, तो प्रतिवर्ष जो है वो आपका 35,000 रुपये का खर्चा आएगा इसमें। तो कुल मिला के 2 साल का मतलब 75 और 80,000 के आसपास आपका ये कोर्स होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि डीएलएड कोर्स जब गवर्नमेंट का है तो इतनी फ़ीस क्यों लेते हैं। अब आते हैं कि प्रवेश परीक्षा देखो, उन्होंने बोला कि लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, और 50% वाली बात भी नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए उनको, ग्रेजुएशन चाहिए। ये हमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई है अभी तक के वीडियो में।
ओके तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 विकल्प उसके सामने आपके पास होंगे और काले काले गोरे आपने उसमें भरने हैं, ठीक है। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की और 30 मिनट की होगी, जिसमें कि 200 प्रश्न आपके पास आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। और जो पैटर्न होगा वो है सामान्य ज्ञान, बौद्ध, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता, शिक्षण पद्धति से संबंधित ये आपका होगा। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो यही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। SC ST वालों का जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, उसमें पूछूंगी। तो फीस आप देख सकते हैं 300, 600 और 150 इस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने करी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि फॉर्म को भरते समय, तो फॉर्म आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे आपने भरना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि फॉर्म को भरते समय आपको जो है अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों आपको ये जो परीक्षा होगी ना लिखित होगी, तो क्वेश्चन पेपर तो आपको घर के लिए मिल जाएगा, OMR सीट आपको वहीं पे जमा करनी होगी। तो फॉर्म को भरते समय देखो आपने सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी डालनी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं है कि आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है और साइंस वाले में डाल लीजिए, क्योंकि फिर वो आपका प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये कि मान लो कि 12वीं में अगर साइंस थी और ग्रेजुएशन में आर्ट्स ली तो किस में होगा, तो जिसमें ग्रेजुएशन किया ना उसी के आधार पे आपने अपना इसको भरना है। तो ये सब देखो आपने भरना है, माँ का नाम, पिता का नाम, अपना जेंडर। और जो पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए या आंदोलनकारियों के लिए क्या है, तो उनके लिए भी देखो उन्होंने रिजर्वेशन दिया है उपवर्ग में डाल के, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ बच्चे और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी, उनके आश्रित, उनके लिए भी रिजर्वेशन इसमें है, तो ये लागू की जाएगी। और कुशल खिलाड़ी, बाकी ये सब, ठीक है। तो ये सारी बाकी आवेदक के भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सेना से निवृत्त होने की तिथि अंकित करें। तो जो लोग फौज से रिटायर हुए वो अपना रिटायरमेंट डेट इसमें डालेंगे और वो फॉर्म को भर सकते हैं। यही चीज़ उनकी डाउट थी, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बाकी आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें आपने इसमें अपडेट करनी है। और अपना सिग्नेचर, अपने अंगूठे का जो निशान है जैसे इंक पैड में लगा के और उसको फ़ोटो खींच के उसमें डालनी है। JPG फॉर्मेट में अपना फ़ोटो डालना है, हस्ताक्षर डालने हैं और किस वरीयता में जनपदों की वरीयता देनी है कि कहाँ पे आपने एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे करना है या कहाँ पे आप अपना इस कोर्स को करेंगे आगे चल के अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दे। दोबारा से समरी में बोल देती हूँ, 30 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, 5 से लेकर 28 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं चाहिए, 12वीं में 50% मार्क्स नहीं चाहिए। एज लिमिट जो है 19 से लेकर 30 वर्ष है। बाकी भूतपूर्व सैनिक भी इसे भर सकते हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी भी इसे भर सकते हैं। एज लिमिट का जो शासन आदेश है उसे मेरे को एक बार इनको पूछना पड़ेगा। तो हमारा केवल एक ही पॉइंट छूट जाता है SC ST और OBC वाले की एज लिमिट का, ठीक है। तो वो मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगी। बाकी आगे कैसे बताती हूँ मैं आपको कि फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो कंटिन्यू रहिए वीडियो में, ठीक है। तो अब हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, आपकी कंडक्टिंग बॉडी है। तो देखो यहीं पे जाके आपने अपना आवेदन करना है, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये डिसेबल किया है हाउ टू अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कल सितंबर को ही ये एक्टिवेट हो जाएगा टीचर्स डे के दिन पे, ठीक है। तो देखो आवेदन करने से पहले बच्चों इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपने पढ़ना है, ठीक है, जो कि मैंने यही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो मैं आप इस वीडियो में बता रही हूँ यही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। आप पढ़ना चाहो तो PDF पढ़ सकते हो। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसे आपने देखना है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है आवेदन महत्वपूर्ण तिथि 2022-23 गलती से लिख दिया था, 24-25 लिखना चाहिए था। 5 तारीख से 28 तारीख तक आप कर सकते हैं। 30 तारीख को जो है आप फॉर्म को पेमेंट रिसीव। तो ये आपका एप्लीकेशन लॉगिन है, आपने इस पर नहीं जाना है क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन तो करा ही नहीं ना, आप तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपने इस पर जाना है। तो जैसे आप इसमें जाओगे ना तो आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर वगैरह पूछेगा और जैसे आप प्रोसेस करोगे तो 1 टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा। तो ये है बच्चों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसी में जाके आपने करना है। इसका लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ, बाकी बता भी देती हूँ, ukdeled.com, ठीक है। तो ये है बच्चों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट और सारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने सबसे पहले जो भी जानकारी अपने वादे के मुताबिक जून महीने से लगा लो आप
कि बताया, खबर दी कि भाई पहले न्यूज़पेपर में आएगा, फिर आपके पास फॉर्म आएंगे, तो सारी जानकारी 72 घंटे के अंदर फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे, तो सारी जानकारी हमारी सच थी। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा चैनल जो है वो सच्चा है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।